हम पेशावर से लाहौर नए नए शिफ्ट हुए थे। वालिद साहब सऊदी अरब में थे और बड़े भाई दुबई में होते थे और हमारा चमड़े का कारोबार था। इसीलिए घर में पैसे की काफ़ी रेल पेल थी। हम लोग बचपन से ही पेशावर में रहते थे, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से बड़े भाई ने पाकिस्तान आकर हम सब को लाहौर शिफ्ट कर दिया। लाहौर में हमारा आधे से ज़्यादा निहाल रहायश पजीर हैं, इसीलिए अम्मी जान लाहौर आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी वालदा ही रहती थी, इसीलिए घर के सारे कामों की जिम्मेदारियां मुझ पर थी। भाई ने जिम्मे के इलाके में एक फ्लैट खरीद कर दिया था, जो कि 5वीं मंजिल पर था। शुरू में तो मुझे और अम्मी को लिफ्ट में बहुत ही डर लगता था, क्योंकि हमारा पेशावर में ज़मीनी घर था, लेकिन 2 महीने में मुझे और अम्मी को लिफ्ट की आदत हो गई। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पेशावर में ही पास कर लिया था, इसीलिए लाहौर आते ही मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरे वालिद साहब पेशावर के पठान और वालिद साहिबा कश्मीरी हैं। लाहौर में आकर अम्मी और मैं बहुत ही बोर होने लगे, इसीलिए अम्मी अक्सर हफ्तों के लिए नानी के घर चली जाया करती, लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहता था। एक दिन मैंने हस्बे महमूल चंग की क्लास लेकर रात को 8 बजे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। तब एक खतून भी लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी थी। वो शायद कहीं से शॉपिंग करके आई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। लिफ्ट आते ही मैंने पहले उन्हें जाने को कहा और फिर खुद दाखिल हो गया। उस औरत ने 4 का बटन दबाया। मैंने जैसे ही 5 का बटन दबाने के हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी कि 5 का बटन ना दबाना, करंट लगता है। मुझे इसकी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने हाथ खड़ा कर 5 का बटन दबा दिया तो मुझे कोई भी करंट महसूस नहीं हुआ। इसने अपने सर का दुपट्टा हटाते हुए कहा, नए आए हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ। इसने अपने बारे में बताया कि मैं 4 फ्लोर पर अकेली रहती हूँ। मेरे शौहर अमेरिका में रहते हैं। इसने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, अच्छा। मैंने नज़र में झुकाते हुए जवाब दिया। मुझे इसकी ये सारी बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। यहाँ लिफ्ट में कोई कैमरा भी नहीं था। यहाँ कुछ भी हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर इसने मेरे करीब आने की कोशिश की। मुझे पसीना आ रहा था। 4था फ्लोर आ गया और वो मुस्कुराते हुए लिफ्ट से निकल गई। इस औरत के लिफ्ट से निकलते ही मेरी जान में जान आई। मैं इस औरत के इरादे भांप गया था। अगले दिन मैं इस वक्त रात को उस औरत के घर गया और उसके घर की बेल बजाई, लेकिन वो बेल ना आई। मैंने एक बार फिर बेल बजाई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं वापस जाने लगा कि उसने दरवाज़ा खोला तो वो एक बहुत ही काबिले एतराज़ लिबास में मेरे सामने खड़ी थी। इसने मुझे खिड़की से आते हुए देख लिया था, इसीलिए शायद ऐसा लिबास ज़ेरे तन किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था, शर्म के मारे इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इसके बाद मैंने सोचा अब मेरा उधर रहना ठीक नहीं है, तो मैंने भी इरादा किया मैं भी कुछ दिनों के लिए नानी के यहाँ चला जाता हूँ। तो मैं उधर चला गया। फिर 1 महीने के बाद मैं जब अम्मी के साथ था, घर की सफाई करवाने फिर लौटा तो वो औरत मुझे नज़र ना आई, जिस पर मैंने रब का शुक्र अदा किया। अम्मी किसी हिजाब वाली औरत के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई और मैं अपना मोबाइल चेक करने लग गया। जब मैंने गौर से उस औरत की आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसी औरत की आवाज़ है। वो आज मुकम्मल हिजाब में थी और मेरी तरफ एक मर्तबा भी आंख उठाकर नहीं देखा। उस औरत ने अम्मी को आज शाम अपने घर में दरसे कुरान की दावत दी। मैं घर से बाहर जाने लगा तो भी उसी वक्त अम्मी से इजाज़त लेकर रवाना होने लगी। हम दोनों लिफ्ट में थे। हाँ, अलबत्ता जब 4थी मंजिल आ गई तो उस खातून ने मुझे मुखातब होकर बस इतना कहा, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर हो गया होगा कि ये वीडियो का असल मकसद क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।